नमस्ते सभी को। मेरी आवाज सब तक आ रही है? थैंक यू। So I welcome all of you on behalf of Dr. Uday Shah and the entire Sai Gurna mission team। और आज के सेशन में हम आगे बढ़े इसके पहले एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। लेट्स बिगिन। रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज। हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स का, रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज का, जो भी हीलिंग एनर्जी हमने सीखी है उन सब का आह्वान करो। इमेजिन करें ये सारे देवी देवता हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमें हील कर रहे हैं। इन सभी की ब्लेसिंग्स हमारे थर्ड आई चक्रा में एंटर कर रही है। और धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर में जा रही है। Going deep in each and every part of our body, in each and every organs, in every muscles and tissues of our body, deep and deep inside the blood cells, bones और बोन जॉइंट्स में जा रही है। ये सारी ऊर्जा धीरे धीरे हमारे हर एक ब्लड सेल्स एंड एटम्स को क्लींस करते जा रही है। जितना भी भारीपन हमारे शरीर में है वो सारा भारीपन निकलता जा रहा है। जो भी पेन फिजिकल लेवल पर है वो सारा पेन हील होता जा रहा है। इमेजिन करें कि आपके बॉडी के अंदर से जितनी भी डेंस एनर्जी थी वो सारी ब्लेसिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये एनर्जी आपके हर एक सेल्स को वाइब्रेंट कर रही है। और ये सेल अपनी ऊर्जा अपने आसपास पूरे ब्लड के साथ सेल्स में मर्ज होते हुए वाइब्रेंट कर रही है। आपकी बॉडी वाइब्रेंट एनर्जी से फिल हो रही है। आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुकी है। जैसे जैसे आपके हर एक सेल्स इस एनर्जी को आपके पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है, हील होती जा रही है।
और आपका माइंड पूरी तरह से पीस एंड सेरेनिटी को महसूस कर पा रहा है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों से जुड़ जाइए और यही ऊर्जा अब आपके सांसों में जुड़कर आपके भीतर जा रही है। यही कामनेस, हार्मनी आपके सांसों में भी आ चुका है और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। आपका स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता जा रहा है और इसी रिलैक्सेशन के साथ हम धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। स्लोली स्लोली वी विल कम बैक टू प्रेजेंट मोमेंट। हमारी हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आपकी चेतना पूरी तरह से इस प्रेजेंट स्टेट में आ चुकी है। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाए। Pick it on your eyes. Say thanks to all the God goddesses. Thank you, thank you, thank you. और धीरे से आपकी आंखें खोलें। Slowly open your eyes. Once again, welcome back, all of you. तो आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये ऑरल रिसर्च जो हमने केव्स की रिट्रीट रिसेंटली जो हमारी हुई है उस दरमियान की है। आप सभी जानते हैं कि साई करुणा मिशन टीम डॉक्टर उदय शाह के गाइडेंस के साथ में माँ अवतार बाबा जी की केव्स की रिट्रीट अभी गया था, जहाँ पे 30 मेंबर्स ने पूरी तरह से एट माइंड बॉडी सोल लेवल पर अपने आप को सरेंडर किया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ रिट्रीट के जो इमेजेस हैं उसकी एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। ऑरा हम सभी जानते हैं कि ऑरा हमारी अपनी एक एनर्जी फील्ड है। ये एनर्जी फील्ड ऑब्जेक्ट की भी है, सब्जेक्ट की भी है, जैसे नॉन लिविंग बीइंग की भी है और लिविंग बीइंग की भी है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं उस प्लेस की भी एक अपनी ऊर्जा होती है। जैसे मंदिरों की अपनी एक ऊर्जा होती है। इतने बड़े बड़े जो श्राइन्स हैं जो पहाड़ों में बसे हुए हैं, तीर्थ हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को रिसीव करने के लिए लोग हर बार, जैसे साल में एक बार या कई बार उस तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वहां देव दर्शन करते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो यही चीज इस समय भी केव्स में जब हम गए थे तब हम सभी ने वहां पर साधना की। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से जब हम पहुंचे थे, यहाँ से मुंबई से निकलकर कुछ अपने दूसरे स्टेट से आए थे, हर जगह से जब हम आगे बढ़े थे तो हम सबसे पहले जैसे कैची धाम गए थे, जहाँ पर नीम करोली बाबा जी के आश्रम पर हमने साधना की थी, मेडिटेशन किया था और वहां की ऊर्जा भी बहुत अच्छी थी। फिर आगे साई कुटीर पर भी हमने ब्लेसिंग्स ली थी, जहाँ पर बाबा जी ने साधना की थी और उस एनर्जी को भी हमने गेन किया था। और इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े थे हम द्वारहट से होकर ऊपर की तरफ कुकुचीना, जहां पर ये केव स्थित है। अब वहां से हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए ट्रैकिंग करना था। तो ये ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जब गए तो इस तरह से जो आप देखेंगे ये केव है, जो हमने आगे की इमेज में भी देखा था। दिस इज द फर्स्ट इमेज जहाँ पर सर है। अब इस इमेज को थोड़े से और भीतर से देखा और उसकी हमने जब ऑरा की तो ये देखिए कितनी सारी एक एनर्जेटिक वाइब्रेंट एनर्जी हमें मिली थी। यहाँ पर ग्रीन कलर भी एक्टिव है, ऑरेंज इज ऑल्सो एन एक्टिव एनर्जी, पिंक इज ऑल्सो एन एक्टिव एनर्जी विद द पर्पल एनर्जी सराउंडिंग। तो ये सारी एनर्जी हीलिंग एनर्जी जो प्रेजेंट में एक्टिव है
और यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल साधना की एनर्जी को ये गाइड करता है। अब जैसे फर्स्ट डे हमने वहां पर पहुंचने के बाद जब मेडिटेशन किया था सभी लोगों ने मिलकर, तो ये ग्रुप मेडिटेशन था, सब अपनी साधना में डीप थे। तो हर एक स्टेट में हमारा कुछ ना कुछ क्लेंजिंग होता है, रिलीजिंग होता है। तो जब एक कलेक्टिव एनर्जी क्लियर होती है तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सारे अनकॉन्शियस माइंड के मेमोरीज हैं। जो भी डेंस एनर्जीज आप देख रहे हो बॉडी पे पार्टिकल्स के फॉर्म में, रेड एक्टिव एनर्जी के फॉर्म में, ये सारे अनकॉन्शियस माइंड के वो मेमोरीज हैं जो सरफेस पर आए हैं क्लियर होने के लिए। एंड दीज आर कॉमन कलेक्टिव पैटर्न। मीन्स हम जो स्थान पर जाते हैं, जो जगह पर जाते हैं, वहां से जुड़ी हमारी कोई ना कोई ऐसी मेमोरीज होती है, किसी ना किसी जन्म की मेमोरीज होती हैं, जो मेमोरीज रिलीज होने के लिए रेडी होंगी। अब यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे सारी एमिट करके जो एक एनर्जी गैदर होती है, तो ये एनर्जी यहाँ गुरु से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हेरिडिटरी जो हीलिंग होती है, हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी होती है। और ये ग्रीन इसे डिवाइनली प्रोटेक्शन दे रहा है। जो भी क्लेंजिंग हो रहा है, जो भी रिलीजिंग हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन पार्टिकल्स जहाँ भी आप देख रहे हैं वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब जैसे ये दूसरी इमेज है यहाँ पर, ये प्रॉपर रिट्रीट जैसे आगे बढ़ी थी हमारी, हम जब ऊपर चढ़ गए थे और केव्स के अंदर साधना की थी, ये तब की और इमेज है। ये जहां पर हम रुके थे वहां हॉल में मेडिटेशन करते हुए की इमेज है, फिर आगे बढ़े थे और ऊपर जब पहुंचे थे तब ये इमेज है। तो हम ये मेडिटेशन की एनर्जी का भी डिफरेंस देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है जहाँ एक प्रॉपर साधना की हुई केव की एनर्जी में आप जुड़ते हो। तो यहाँ एक ग्राफ दिखेगा सामने, इस ग्राफ में जैसे कुछ पैरामीटर्स है। यहाँ पर जो थर्ड आई चक्र का पैरामीटर होता है, जो हार्ट का पैरामीटर है, या फिर जो हमारी थ्रोट का पैरामीटर है, ये सारे एकदम इनएक्टिव हो चुके हैं। लाइक दे आर इन नो माइंड स्टेट। मीन्स हम कहते हैं हमारे इमोशंस हमारे थ्रोट में है, थॉट हमारे माइंड में है। तो यहाँ पे माइंड बिल्कुल नो माइंड स्टेट में जा चुका है। और ये डेल्टा स्टेट है, जो रेड ग्राफ दिखा रहा है वो ये बोलता है कि यहाँ पे डेल्टा स्टेट एक्टिव हो चुका है। और येलो जो एनर्जी है, येलो इज ऑलवेज अ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फायर विच वी रिसीव व्हाइल मेडिटेटिंग। आपके अंदर वो एक्टिव हो रही है। तो ये एक ग्राफ के साथ में हमें ऑरा बताती है कि क्या ये एनर्जी इस समय इस मोमेंट में एक साधक फील करता है। पर जैसे ये मेरी अपनी इमेज है, तो मैं एक एक्सपीरियंस के साथ कह पाऊंगी यस कि यहाँ पर जो ऑरा में देख रहे हो आप सभी, मैंने ये फील किया। जिस शायद लास्ट जो भी मेरे टॉक में थे तब भी मैंने ये शेयर किया था कि इट वाज हार्डली इन 30 सेकेंड आई वाज कनेक्टेड टू दैट स्टेट ऑफ एनर्जी। तो सच में वहां की ऊर्जा इतनी हाईली मीन्स एक्टिव है कि सिर्फ अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर कर रेडी होने के लिए, तो आप हो जाओगे मास्टर्स के ब्लेसिंग्स में। तो यही चीज यहाँ पे ऑरा भी शो कर रही है, एक प्योर एनर्जी जो फेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, हैंड्स पे और फीट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दैट इज प्योरेस्ट एनर्जी विच वी हैव रिसीव्ड। अब जैसे आगे और समझेंगे, केव्स में वहां पर अट्यूनमेंट्स भी किए गए। जितने भी हम पार्टिसिपेंट गए थे, जितने भी हम मेंबर्स गए थे, वे सभी का अट्यूनमेंट 1 डॉक्टर उदय शाह के द्वारा किया गया था। तो सभी का आप स्टेट देखेंगे, यहाँ पर जो ग्राफ है, इस ग्राफ में वो प्योर स्टेट दिखा रहा है जहाँ पे हम पूरी तरह से मास्टर से सरेंडर हो जाते हैं, नो माइंड स्टेट। और हर एक ग्राफ में वो नो माइंड स्टेट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे फर्स्ट इमेज में भी ये पूरी तरह से नील है, यहाँ पर सेकंड इमेज में भी दिस इज कम्प्लीटली नील। यार यहाँ पर भी यस इट इज ऑलमोस्ट नील। अब जब सर ने इतने सारे अट्यूनमेंट्स किए, उनका भी अट्यूनमेंट हुआ, सर ने भी अट्यूनमेंट रिसीव किया, तो आप देखेंगे तब भी इट वॉज प्योरली नो माइंड स्टेट। मीन्स हम उस डेल्टा ट्रांस स्टेट में जाते हैं, जो शायद मैं अभी कह रही हूँ हमने जिसने भी सर से फिजिकल लेवल पर अट्यूनमेंट लिया है, या कई बार हम डिस्टेंसली भी सर की अट्यूनमेंट को महसूस करते हैं, तो तब ये ट्रांस स्टेट हम फील करते हैं। तो यही ट्रांस स्टेट
हमने यहाँ पर भी देखा हर एक की ऑरा में। अब जैसे इसमें और थोड़ा आगे देखेंगे, फिर हमने जब वहां से जहां पर केव्स थी, केव्स में ऑलमोस्ट हर कोई शायद 10-10 मिनट की मेडिटेशन किए थे, क्योंकि वो केव छोटी थी। इतने सारे हमारे मेंबर्स थे, वो मेंबर्स को हर किसी को टर्न मिलना चाहिए, टर्न बाय टर्न अट्यूनमेंट के साथ। फिर सब वापस आए, वापस आकर बाहर की तरफ भी सभी ने साधना की, जहां पर भी जगह मिली वहां पर वो बैठ गए, वहां पर भी साधना की। जैसे ही सभी का अट्यूनमेंट कंप्लीट हुआ, फिर हम नीचे की तरफ आए। तो जैसे नीचे की तरफ हम आए, वहां पर एक हॉल बना हुआ है, जहां पर हॉल में बैठकर सभी की मास हीलिंग हुई। सब जन की 1-on-1 पर्सनल लेवल पे मास हीलिंग की गई, और उसके बाद हमने कलेक्टिव हीलिंग की। सारे कनेक्टेड सोल्स जो हमारे साथ वहां पर फिजिकल लेवल पर नहीं थे, बट हमारे साथ कनेक्टेड है, जैसे आप सभी हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे फैमिली मेंबर्स, ऐसे सारे कनेक्टेड सोल्स की प्रोग्रामिंग सर के पास जो शिवलिंग था उसमें की गई थी। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये वो शिवलिंग है, और इसके साथ साईं बाबा की क्रिस्टल की मूर्ति है। अब इस क्रिस्टल शिवलिंग में सभी कनेक्टेड सोल्स, एसकेएम के सारे कनेक्टेड सोल्स की हीलिंग और प्रोग्रामिंग की गई, और जितने भी हम मेंबर्स थे सब ने मिलकर ये पूरी हीलिंग दी इसके ऊपर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये शिवलिंग भी कितना प्योर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके इर्द गिर्द की जो एनर्जी थी ये कितनी प्योर ग्रीन लाइट से कनेक्टेड थी। ये हमें यहाँ पर ऑरा से गाइडेंस मिलती है। अब इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरी बीच की जो इमेज है, द मिडिल इमेज इज इमीडिएट। जैसे हम वहां से केव से नीचे आए थे, नीचे आते ही जो हम हॉल की अभी बात कर रहे हैं, वहां पर हॉल में ये एक तस्वीर हमने ली थी। इस तस्वीर में आप देखोगे सर के ऊपर प्योर व्हाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। हम सबका बिफोर और आज सबसे पहले हो चुका था। यहाँ पर कुछ मेंबर्स थे, जैसे 2 मेंबर्स रह चुके थे जिनको ऑरा लेना बाकी था, और हमने कोइंसिडेंटली इस समय ये ऑरा क्लिक की थी। और तुरंत अट्यूनमेंट के बाद और केव्स में जो हमने साधना की, उस साधना के बाद ये इमेज है, तो ये वाइट एनर्जी उसका रिफ्लेक्शन है मास्टर्स के प्रेजेंस का, मास्टर्स के ब्लेसिंग्स का। इनकी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस ऑफ हीलिंग एनर्जी, सेरेनिटी, पीस एंड हार्मनी जो हम बात करते हैं, ये ऑरा में प्योरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। फेस पर भी कितनी सारी ग्रीन हीलिंग लाइट आ चुकी है। इवन द हैंड्स एंड द लेग्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट ग्रीन स्लाइट लाइट एनर्जीज। तो ये फिर एक ब्लेसिंग के फॉर्म में हम ऑरा के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यस, व्हाट वी have been there to receive, we have received that energy. फिर यहाँ पर जो थर्ड इमेज है, ये थर्ड इमेज द्वार हाट में, वहां पर जैसे योगानंदा परिवार का जो हॉल है, वहां पर ये सारी जैसे जितने भी मास्टर्स है उनकी तस्वीरें लगी हुई है, और ये सारे मास्टर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करते हुए हमारे सर हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि कितनी सारी प्योर लाइट यहाँ पर भी है। मिस जो भी स्थान पर आप जा रहे हो, वो पूरी एनर्जी वहां अभी भी मेंटेन्ड है, अभी भी उतनी ही पॉजिटिव लाइट के साथ, प्योरिटी के साथ। हम जितनी भी मेडिटेशन वहां पर जाके करेंगे, आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे, बिकॉज ये सारे मास्टर्स के प्रेजेंस और उनकी ब्लेसिंग्स अभी भी वहां पर उतने ही एक्टिव है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये हम इसमें समझेंगे कि जब हम केव्स में बैठे थे, तो कुछ कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के लिए हीलिंग की है, कुछ अपने जितने भी लाइफ पर्पस हैं उस लाइफ पर्पस को, अपने सारे पास्ट लाइफ को क्लियर करने के लिए हीलिंग की है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ हम देखेंगे कि जितनी भी हम पास्ट लाइफ की रूट चक्र की हीलिंग करने के लिए रेडी थे, वो सारी एक्टिव मेमोरी सरफेस पे यहाँ पर दिखाई दे रही है रेड एनर्जी की फॉर्म में। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे क्लिंज होते जा रही है। जो ग्रीन लाइट इसके साथ यहाँ पे नियर बाय कनेक्ट हो रही है, बॉडी को लेकर, सराउंड होकर, इवन इन दिस बेस एरिया। तो ये सारी ग्रीन लाइट देखिए किस तरह से मूलाधार से रिसीव हो रही है, जैसे अर्थ एलिमेंट भी वहां पर ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है, हीलिंग लाइट। और वही ग्रीन हीलिंग लाइट हमारे रूट चक्र से भी बॉडी में एंटर हो रही है, और ऊपर स्कल के माध्यम से भी
यहाँ से भी हमारे बॉडी में एंटर कर रही है और साथ ही पूरी क्लेंजिंग कर रही है। जितना भी अनकॉन्शियस यहाँ पर इम्प्रिंट या पार्टिकल्स हमारे बॉडी में सोमेटिक मेमोरीज के फॉर्म में है, प्योर कंपैशन के साथ और सारी एनर्जी के साथ हीलिंग हो रही है। अभी सेकेंड इमेज जो है, इस सेकेंड इमेज में हम देखेंगे कि यहाँ एंसेस्ट्रल हीलिंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पर फोकस अपनी फैमिली हीलिंग के लिए ज्यादा किया गया है। तो ये सारी यहाँ पर इस तरह की येलो एनर्जी दिखाई दे रही है हमें विद ग्रीन लाइट पैशनेटली। पूरे हमारे मणिपुर चक्र की हीलिंग, मणिपुर से कनेक्टेड गुरु प्लैनेट, उनसे कनेक्टेड जितना भी हेरिडिटरी ट्री है, उन सारे हेरिडिटरी ट्री, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली की हीलिंग की जा रही है। तो इस तरह से हर एक पर्सन ने अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए हीलिंग वहां से की हुई है। अब ये नेक्स्ट इमेज, अब यहाँ जब हम बाबा जी की केव से नीचे वापस आ चुके थे, वापस आने के बाद 1 घंटे के बाद वी वेंट टू द अदर प्लेस। हम में से कुछ मेंबर्स, वहां पर द्रोणागिरी माता मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है पहाड़ों के ऊपर, वो भी इट इज लाइक जस्ट 500 स्टेप्स क्लाइंबिंग अप, बहुत आसान है। और यहाँ कहा जाता है कि लॉर्ड हनुमान जी जो संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ लेकर दूसरे स्थान पर गए थे, वो पहाड़ सबसे पहले इस जगह पर था। तो यहाँ इस जगह पर ये द्रोणागिरी माता मंदिर बना है और इसकी बहुत ज्यादा जैसे महिमा है, अबाउट विश फुलफिलमेंट है। साथ ही साथ जैसे यहाँ आप जो तस्वीरें देख रहे हो हमारे सामने, ये तस्वीरें एक पेड़ के नीचे की है और ये जो पेड़ है यहाँ पर माँ अवतार बाबा जी ने बहुत सारी साधना की हुई है इस पेड़ के नीचे बैठकर। तो हम भी वहां पर जब गए तो हमने भी ये मौका पाया कि हम भी उस पेड़ के नीचे बैठे और वहां पर कुछ पल के लिए उस एनर्जी को फील कर पाए। तो देखेंगे फर्स्ट इमेज जो है, ये फर्स्ट इमेज यहाँ पर कितनी सारी एनर्जी प्योरली हमें रिसीव हो रही है विद ग्रीन लाइट। सेम द मिडिल इमेज ऑल्सो, द पीसफुल एनर्जी फ्लोइंग अराउंड इन एंटायर बॉडी। और जो थर्ड इमेज है, ये थर्ड इमेज में भी आप देखेंगे कि कितना एक्टिवली एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। बस जितनी पोटेंशियल एनर्जी हम गेन कर पा रहे थे, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमने हर एक मोमेंट पे रिसीव करते गए हैं। जहां पर भी हम गए हैं वहां पर हमने मेडिटेशन की है और उस सारी एनर्जी को गेन करते गए हैं। ये प्योर एनर्जी हर जगह पे, नियर टू द एनवायरमेंट, इन द एनवायरमेंट, ये ट्रीज के ऊपर, ये सारी प्योर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये यहाँ पर दुर्गागिरी माता मंदिर की वहां की साधना है। अब वहीं पर साधना के बाद आफ्टर रिसीविंग ऑल द एनर्जीज यहाँ पर ग्राउंडिंग की गई। तो आप देखेंगे ये ग्राउंडिंग करते समय भी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मीन्स मदर अर्थ, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, तो अगेन कनेक्टिंग टू द मदर अर्थ, मदर अर्थ भी इतनी ही प्योर एनर्जी यहाँ पर रखती है। और यही प्योर एनर्जी के साथ यहाँ पे जितनी बार भी सिंबल्स डाले गए, जितनी बार भी ये एनर्जी को ग्राउंडिंग किया गया, अपने आप को माइंड बॉडी सोल लेवल पर बैलेंस किया गया, उन्होंने भी ये प्योर एनर्जी रिसीव की। दिस ऑल प्योर एनर्जीज वी कैन सी रिफ्लेक्टिंग ऑन their थर्ड आई चक्रा, इन their हैंड्स, सिंबल्स के साथ जो एनर्जी डाली जा रही थी यहाँ पर ग्रीन लाइट के साथ पर्पल और पिंक भी स्प्रेड हो रही है। तो दिस इज द ग्राउंडिंग विच वॉज डन एट द्रोणागिरी माता मंदिर। अब वहीं पर, वहां पर मंदिर के भीतर एक जैसे श्री यंत्र रखा हुआ था, पंच धातु का प्योर श्री यंत्र। अब जैसे हमने कहा कि वहां पर जो भी जाता था वो अपनी मनोकामना के लिए विश कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स हाउ दे यूज टू टाई फॉर देयर विश। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उसकी ऑरा की गई, तो हमारी विश जैसे हम कहते हैं कि आपके रूट चक्र से जुड़ी हुई होती है, मटेरियलिस्टिक डिजायर। तो ये सारी रूट चक्र की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मटेरियलिस्टिक डिजायर की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसे ये श्री यंत्र यहाँ पर आप देखोगे, ये श्री यंत्र जो है, ये प्योर एनर्जी, कितनी प्योर एनर्जी इसके ऊपर है, इर्द गिर्द है। मीन्स this energy, when you go there you can feel that energy, you can receive that energy। क्योंकि यहाँ पर हर बार एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है,
हर बार जब भी आप जाते हो वहां पर साधना होती है, और वो साधना से ये पूरा क्लिनजिंग होता है। तो नेक्स्ट, दिस इज द इमेज। जैसे हम बिफोर आफ्टर करते हैं हर रिट्रीट में, इस रिट्रीट में भी हमने बिफोर आफ्टर ऑरा किया था। तो पहली जो तस्वीर है, वो पहली तस्वीर आप देखोगे, यहाँ पर अ पीसफुल एनर्जी इज देयर, अ ट्रुथफुल एनर्जी इज देयर। यहाँ पे ग्रीन हीलिंग लाइट भी है, करेज की लाइट भी है, और थोड़ी जो हमारे रूट चक्र के इम्प्रिंट्स होते हैं, वो रूट चक्र के इम्प्रिंट्स भी सरफेस पर क्लिनजिंग के लिए हैं। जैसे ही हमारी रिट्रीट कंप्लीट हुई, हमने साधना की है, और वहां से निकलने से पहले फिर एक बार हमने तस्वीर ली थी। तो यहाँ आप देखोगे कितनी सारी क्लिनजिंग हो चुकी है, सारे ब्राउन डेंस एनर्जी के पार्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं, और एक कांस्टेंट लेयर ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है, वो डिजायर्स की फुलफिलमेंट का एक्टिवेशन, अपनी एनर्जी क्लिनजिंग, रूट चक्र क्लिनजिंग। तो दिस इज अ बिफोर आफ्टर ऑरा, जब भी हमने ये केव्स रिट्रीट की उसके बाद की। अब जैसे ये जो है, दिस इज द एंटायर ग्रुप, ये केव के एकदम बाद का है, नीचे की तरफ जैसे ये सीढ़ियां है। तो ये सारे मेंबर्स जो भी यहाँ पर आए थे, इन सब की अगर आप चेहरे देखेंगे, यू विल फाइंड ऑल द ग्रीन एनर्जीज अराउंड। विन केव की वॉल की तरफ भी आप देखोगे तो सारी ग्रीन एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यही एनर्जी सभी ने रिट्रीट में आकर रिसीव की है, और इसी एनर्जी के साथ अब सबकी हीलिंग हुई है। और जो हमसे कनेक्टेड सोल्स थे, उन सभी को भी एनर्जी वहां से पास की गई है। दिस इज अबाउट व्हाट ऑरा रिसर्च वी हैड डन एट केव्स रिट्रीट। तो ये एक हमारा छोटा सा रिसर्च प्रेजेंटेशन आपको किया। ऐसे तो कितनी सारी तस्वीर थी, मैंने सुबह से बहुत सारी तस्वीरें देखी ऑरा के लिए। कितनी तस्वीर मैं शेयर करूंगी, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी मैं रखूं और कौन सी मैं ना रखूं, क्योंकि हर एक तस्वीर के अंदर उतनी ही एनर्जी बहुत हाईली दिखाई दे रही है। ये तो हम ऑरा से आपको दिखा रहे हैं, पर जब हम वहां पर गए थे हमने खुद महसूस की है। तो वैसे ना, वी कांट सी ऑरा, हम अपनी एनर्जी को देख नहीं सकते, हम महसूस कर पाते हैं। हम हंसता हुआ चेहरा देखकर हंसी को महसूस कर पाते हैं, रोता हुआ चेहरा देखकर दर्द को महसूस कर पाते हैं। तो बस इसी तरह से इस रिट्रीट में भी बहुत सारी क्लेंजिंग हुई, रिलीजिंग हुई और हीलिंग हुई। और इसी हीलिंग के साथ में हम सब फिर अपने अपनी जगह पर है, और आप सब तक ये एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन फिर करेंगे, बाबा जी से कनेक्ट होंगे, और वहां जो आपने अभी केव्स देखे, हम कोशिश करेंगे कि यही केव को आज आप देखो, और इसी केव के अंदर देखो कि आप भी पहुंच गए हो, और वहां की ऊर्जा आपने भी रिसीव की है हम सबके साथ। तो चलिए मिलकर हम मेडिटेशन करते हैं। लेट्स बिगिन। अपने आप को रिलैक्स कर ले। Make yourself comfortable. Close your eyes. आपका ध्यान सांसों पर ले जाए। लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a deep, long breath. और अब धीरे धीरे
सांसों को रिलीज करो। सांसों की प्रक्रिया इसी तरह जारी रखेंगे। अब हम आवाहन करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स का, माँ अवतार बाबा जी का, साईं बाबा, सरस्वती माँ, माँ लक्ष्मी माँ, माँ दुर्गा माँ, माँ शारदा, जितने भी देवी देवता हमने पूजे हैं या सुने हैं, उन सभी का आह्वान करते हैं। एंजल्स, आर्क एंजल्स, सभी का आह्वान करते हैं। सारे एंशंट लीनिएज हीलर्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, सभी का आह्वान करते हैं। इन सब की ब्लेसिंग्स के माध्यम से हम आज अपनी ये यात्रा मन से माँ अवतार बाबा जी की केव्स की तरफ करेंगे। हमने आज पूरी तैयारियां की है, अपने माइंड, बॉडी, सोल को पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है टू ट्रेवल टू द केव्स एट कुकुचीना। माँ अवतार बाबा जी के ब्लेसिंग्स के लिए जैसे जैसे हमने ये भाव से उनके आह्वान के साथ उनकी तरफ जाने का प्रयास किया, इसी के साथ हमारी ऊर्जा उनसे और जुड़ती जा रही है, डीप एंड डीप। हमारा उनके साथ का कनेक्शन और स्ट्रांग होते जा रहा है और अब हम उनकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। जैसे सारी ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है और ये ऊर्जा धीरे धीरे हमें फिजिकल लेवल पर रिलैक्सेशन दे रही है ताकि हम पूरी तरह से फिट हो आगे बढ़ने के लिए। ये ऊर्जा अब आपके पैरों की उंगलियों तक आ चुकी है। स्लोली स्लोली इन सब की ब्लेसिंग सिंबल्स के साथ मर्ज होते हुए हमारे पूरे पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर चुकी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे एंकल्स तक के एरिया को रिलैक्स कर चुकी है। दोनों पैरों के एंगल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके एंकल से काफ मसल्स की तरफ बढ़ रही है। आपका लेफ्ट काफ मसल, आपका राइट काफ मसल पूरी तरह से इस ऊर्जा से भर चुका है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपके दोनों काफ मसल्स तक के एरिया को हील कर चुकी है, कंप्लीटली रिलैक्स कर चुकी है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। आपके काफ मसल से नी जॉइंट्स, राइट नी जॉइंट, लेफ्ट नी जॉइंट तक का पूरा हिस्सा इस हीलिंग ऊर्जा से भर चुका है।
आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, टिश्यूज में ये सारी हीलिंग लाइट जा रही है डीप एंड डीप एट द सेल्यूलर लेवल। आपके पूरे इस घुटने को, ये जॉइंट्स को रिलैक्स कर दिया है, हील कर दिया है। आपके लिगामेंट्स हेल्दी है, मसल स्ट्रेंथन है, आपके लिगामेंट्स हेल्दी है, नी जॉइंट्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये हीलिंग लाइट नी जॉइंट से ऊपर हिप्स की तरफ ट्रेवल कर रही है। आपका लेफ्ट एंड राइट हिप्स पूरी तरह से इस हीलिंग लाइट से भर चुका है। और ये हीलिंग आपके हिप्स में रहे सारे मसल्स को हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हो, साथ ही आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। इनके अंदर बहुत एनर्जी आ चुकी है और आपके हिप्स पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये हीलिंग लाइट आपके हिप्स से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, होल्ड से पास होते हुए थ्रू योर पेल्विक, deep and deep, connecting to the base of the spine, आपके मूलाधार पर। और जैसे ही आप मूलाधार पर कनेक्ट हो रहे हो, ये सारी ऊर्जा मूलाधार से जुड़े आपके नियर बाय बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में जा रही है। जैसे जैसे इस ऊर्जा को आप भीतर लेते जा रहे हो और भीतर लेते जा रहे हो, आपका पूरा अनकॉन्शियस इम्प्रिंट पूरी तरह से एक्टिवली हील हो रहा है। All the blessings by Baba Didi are healing you। उनकी सारी लव एंड लाइट सारे मूलाधार को हील कर रही है। अब धीरे धीरे मूलाधार से जुड़े सारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं एंड हील हो रहे हैं। प्योर एनर्जीज आर एक्टिवली क्लेंजिंग योर चक्रा। इनसे जुड़े जितने भी अनवांटेड इमोशंस हैं, अनवांटेड मेमोरीज हैं, ट्रॉमा है, ऑल द कलेक्टिव सोल पैटर्न्स, ये पूरी तरह से क्लेंस होते जा रहे हैं आज। ऑल द लाइट इज हीलिंग ऑल द कलेक्टिव कॉमन पैटर्न्स। और इसी के साथ आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील्ड हो चुका है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपके मूलाधार तक के सारे हिस्से को रिलैक्स करते हुए सेक्रल चक्रा की तरफ, जो नाभि से 1.5 इंच नीचे है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, इस चक्रा से जुड़े हर एक नियर बाय बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन सभी इस हीलिंग लाइट से भरते जा रहे हैं। जितनी भी अनवांटेड मेमोरीज, इमोशंस यहाँ पे क्लचर के फॉर्म में रुके पड़े हैं, वे सारे अनलॉक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप एनर्जी को रिसीव करते जा रहे हो, ब्लेसिंग्स रिसीव करते जा रहे हो, ये सारे मेमोरीज क्लेंस होते जा रहे हैं, एक्टिवली हील होते जा रहे हैं। फील करें आपका सेक्रल चक्रा स्वादिष्टाना वाइब्रेंट होता जा रहा है और उसी के साथ जितने भी यहाँ पर क्लचर्स थे क्लियर होते जा रहे हैं।
आपका एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस होता जा रहा है। ऑल द नियर बाय बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स हील होते जा रहे हैं। सारी जितनी भी गिल्ट की एनर्जी है वो सब कुछ दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए। सेक्रल चक्र आज क्लेंस हो रहा है विद ऑल द ब्लेसिंग्स लाइट। सेक्रल की एनर्जी से सारी ब्लेसिंग्स गैदर करते जाइए और प्रेजेंट लाइफ को फ्लो में लाइए। हमारी प्रेजेंट लाइफ पूरी तरह से फ्लो में आ चुकी है। To receive the new energies, to receive all the potential positive energies, new opportunities, growth, serenity, fulfillment of our wish and desires. हमारे जो भी विश एंड डिजायर्स हैं वो फुलफिल होते जा रहे हैं easily and quickly। जैसे जैसे यहाँ पे क्लेंजिंग होते जा रही है, हीलिंग होते जा रही है, आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता जा रहा है। उससे कनेक्टेड सारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। अब धीरे से यहाँ से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है आपके मणिपुर चक्रा पर। मणिपुरा चक्रा ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र से जुड़ी जितनी भी इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं, अनवांटेड मेमोरीज हैं, वो सारी क्लिंस होते जा रही है। जैसे जैसे प्योर लाइट हम रिसीव कर रहे हैं, प्योर लाइट हमारे पूरे मणिपुर चक्रा को क्लेंस करता जा रहा है। यहाँ पे बसे हमारे प्लैनेट जुपिटर, गुरु, इनके साथ के जितने भी हमारे कलेक्टिव कर्मा है, जितने भी कलेक्टिव पैटर्न्स हैं, हेरिडिटरी पैटर्न्स हैं, वे सारे क्लेंस होते जा रहे हैं। All the energies are completely getting cleansed। फील करें मणिपुर चक्र के वाइब्रेशंस को। यहाँ पर रुके जितनी भी स्टक एनर्जीज हैं, स्टक पैटर्न्स हैं, वो सारे स्टक पैटर्न्स अनलॉक होते जा रहे हैं। नियर बाय बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन से भी ये सारे स्टक पैटर्न्स अनलॉक होते जा रहे हैं। सारी कॉर्ड कटिंग्स हो रही हैं with the blessings of all the masters and guru। सारे एंशिएंट लीनिएज हीलर्स हमारे हमें ब्लेस कर रहे हैं to cut all unwanted cords from your in any form। ये अनवांटेड कॉर्ड्स हो, ये सारे कट होते जा रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स की लाइट में मर्ज होते जा रहे हैं। All that are getting merged in the light of blessing। और पूरी तरह से आपकी क्लेंजिंग होते जा रही है, आपकी हीलिंग होते जा रही है और आपका मणिपुर चक्र प्योर लाइट से भर चुका है, हील्ड हो चुका है। और साथ ही साथ इसके नियर बाय बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स भी हील्ड हो चुके हैं। आपके अंदर पैशन एंड एक्शन एक्टिव हो चुका है विद बैलेंस्ड एनर्जी। आप ग्राउंडेड हो और इसी के साथ आप धीरे से ऊपर की तरफ एनर्जी को ट्रेवल करते हुए महसूस करें आपके हार्ट चक्रा की तरफ, कनेक्टिंग टू योर चेस्ट, आपकी लंग्स, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिब केज आपका पूरी तरह से सीलिंग ऊर्जा से भर चुका है, इस ब्लेसिंग्स की लाइट से भर चुका है। आपके हार्ट के अंदर रुके सारे अनवांटेड मेमोरीज, अनवांटेड इमोशंस हील होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये हीलिंग ऊर्जा यहाँ पे एंटर करते जा रही है, बैक ऑफ योर हार्ट चक्रा, फ्रंट ऑफ योर हार्ट चक्रा पूरी तरह से क्लेंस होता जा रहा है, प्यूरिफाई होता जा रहा है। इनसे कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स भी पूरी तरह से क्लेंस होते जा रहे हैं।
प्यूरिफाई होते जा रहे हैं। हमारे अंदर का एक्सेप्टेंस पावर बढ़ रहा है। हमारे अंदर की एनर्जी फॉर लव एंड लाइट बढ़ रही है। हमारी हीलिंग एनर्जी एनहांस हो रही है। हार्ट चक्रा इज अ न्यूट्रल चक्रा। हम पूरी तरह से न्यूट्रल हो रहे हैं। हम पूरी तरह से न्यूट्रल एट माइंड बॉडी एंड सोल लेवल हो रहे हैं। न्यूट्रल अपने आप के लिए, न्यूट्रल अपने आस पास की कनेक्टेड हर एक सोल्स के लिए, न्यूट्रल सारे ह्यूमन काइंड, एनिमल काइंड के लिए। हम पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुके हैं with the blessings of all the energies which we receive। और हमारा हार्ट चक्र और उनसे कनेक्टेड हमारी बॉडी पार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। इससे कनेक्टेड ये एनर्जी अब ऊपर की तरफ हमारी थ्रोट चक्रा पर ट्रेवल कर रही है और इसके बीच हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, फोर आर्म्स, दोनों हाथों के पाम्स को भी पूरी तरह से हीलिंग लाइट से कवर करते जा रहे हैं। हमारे पाम चक्रा पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं। हमारा रिसीविंग एंड गिविंग बैलेंस हो रहा है और ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र से कनेक्ट हो रही है। हमारा थ्रोट चक्र जो हमें एक्सप्रेशन के लिए मदद करता है। कितने सारे हार्श वर्ड्स हमारे अंदर हैं, हार्श मेमोरीज हैं। किसी ने हमें ट्रिगर किया, हम एक्टिवली रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि वो मेमोरीज इंटरकनेक्टेड है। They have the habit of triggering and we have the habit of reacting। तो इस पैटर्न को आज पूरी तरह से हीलिंग लाइट में मर्ज कर देंगे। जितनी भी ये पैटर्न्स हैं, वे जो कोई भी है, जहाँ कहीं पर भी है, पर हम अपने आप से ये कॉर्ड कट करेंगे। यहाँ से सारे कॉर्ड्स को कट करेंगे, चाहे हमारे नियर एंड डियर वंस हो और कलीग्स हो और एनीवन। ऑल द हीलिंग लाइट, हाँ सरस्वती, हम आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे रुके ये सारे हार्श कॉर्ड्स को आज हमेशा के लिए डिटैच करने में मदद करें। जितने भी टोनालिटी के पैटर्न्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर लाइफ पर्पस, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कॉर्ड्स को आज हमें कट करने में मदद करें, हमें हील करने में मदद करें। हमारे थ्रोट चक्र की पूरी क्लेंजिंग करें। यहाँ पे रुके सारे फियर को क्लियर करें। ये सारे फियर की एनर्जी को हम पूरी तरह से क्लेंस करते जा रहे हैं। ऑल द एनर्जी, ऑल द कंजेशन एंड सप्रेशन थ्रोट पूरी तरह से लाइट में मर्ज हो चुके हैं और आपका थ्रोट चक्र क्लेंस होते जा रहा है, प्यूरिफाई होते जा रहा है। जैसे नीलकंठ होते हैं, सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं, उसी तरह से हमारा ये कंठ सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स के साथ, नीलकंठ जी के ब्लेसिंग्स के साथ अपने अंदर वो पावर ला रहा है कि उस पावर को कैसे प्यूरिटी में कन्वर्ट करना है। हर एक चीज को अपने अंदर लेकर किस तरह से प्यूरिटी में ले जाना है, हंसी में ले जाना है, खुशी में ले जाना है, शब्दों को खुशी में ले जाना है, शब्दों को हंसी में ले जाना है। माँ सरस्वती हमें ब्लेस करें, हमें इस ध्यान की गंगा से आप भर दें। ज्ञान की गंगा की जरूरत जीवन के हर एक कोने में है और शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर एक शब्द में आपका ज्ञान बरसाइए। महसूस करें आपका थ्रोट पूरी तरह से हील होता जा रहा है और इसके अंदर हर एक हीलिंग एनर्जी आ चुकी है और आपके थ्रोट चक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। और ये हीलिंग लाइट अब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पर जा रही है। आपका थर्ड आई चक्रा
जैसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होता जा रहा है और इससे कनेक्टेड हमारा नर्वस सिस्टम से जुड़ी सारी सेंसरी ऑर्गन्स और उनसे जुड़ी सारी मेमोरीज डिवाइनली सरेंडर होते जा रही है डिवाइन पावर्स के साथ, उन सुप्रीम गॉड्स के साथ मर्ज होती जा रही है। हमारे सेंसरी ऑर्गन से किए गए जितने भी अनवांटेड पैटर्न्स ऑफ एक्ट है, कर्मा है, डीड्स है, उन सब के कॉर्ड्स को आज हम कट करते हैं। उन सब के कॉर्ड्स को आज हम रिलीज करते हैं। हम ये सारे सुपर कॉन्शियस गुरु से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मदद करें और हमें हमसे जुड़े जितने भी कनेक्टेड सोल्स हैं, उन कनेक्टेड सोल्स के साथ की जितनी भी कलेक्टिव सेंसरी मेमोरीज हैं, उन सारे मेमोरीज को हील करने में मदद करे। क्लियर ऑल द अनवांटेड एक्ट्स एंड अनवांटेड पैटर्न्स फ्रॉम यू। इस पूरे डिवाइन एनर्जी को क्लियर करवाइए, हील करवाइए। ये सारी एनर्जी यहाँ से क्लेंस हो रही है। हम प्योर वननेस में आ रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग टू द प्योर एनर्जी ऑफ अ शिव शक्ति। जैसे ही आप डीप एंड डीप थर्ड आई चक्रा पे कनेक्ट होते जा रहे हो, आप उस शिव शक्ति की एनर्जी से जुड़ते जा रहे हो। शिव शक्ति का रूप हमारे साथ है, हमसे जुड़े हैं और हमारे ही भीतर है। हमारे ही भीतर की यिंग एंड यांग पूरी तरह से बैलेंस होते जा रही है, हील होती जा रही है। And we are going deep and deep in the state where we are ready to meet our super conscious supreme energies. Deep and deep, you are ready to meet and feel the energy of the caves. Deep and deep, you are ready to feel that energy of Mahatar Babaji. आपका थर्ड आई चक्र डीप एंड डीप उस स्टेट में आपको कनेक्ट करवा रहा है। डीप एंड डीप इन द एनर्जी ऑफ द केव्स। और इसी मोमेंट हम सभी उस केव्स में पहुंच चुके हैं, माँ अवतार बाबा जी की केव्स में। हम सभी इस मोमेंट पे वहां बैठे हैं और इस केव से हमारा क्राउन चक्रा बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। हमारा क्राउन डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो चुका है। थाउजेंड पेटल लोटस इज कनेक्टेड with that energy of caves, with that energy of Mautar Babaji. Surrender yourself and receive all the blessings. सारी ऊर्जा एक्टिवली हमारे अंदर जा रही है। फील करें उस अर्थ एलिमेंट को, उस केव्स के अर्थ एलिमेंट को फील करें। All the energy receiving inside you, connecting to that supreme consciousness, to the energy of Babaji. फील करें उस ऊर्जा को। महसूस करें ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में जा रही है, हर एक चक्रास को फिर वाइब्रेट कर रही है। डीप एंड डीप इन द ट्रांस, मीटिंग टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ऐसा मन कर रहा है जैसे इसी ऊर्जा के साथ रहे, इसी एनर्जी में रहे इस पल।
All the energies are blessing us. We bow down to all the supreme power. हम नमन करते हैं, नतमस्तक सभी का प्रणाम करते हैं. Our entire body is in the mode of vibration, receiving the blessings. हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स पूरी तरह से इस ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं. And feel the energy of Babaji blessing us. उसी ऊर्जा को अपने अंदर समाये रखिए. Take all the energies inside you. Let the energy make a protection shield around you. अपने इर्द गिर्द ये ऊर्जा का प्रोटेक्शन शील्ड बना लीजिए. सारे मास्टर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और इसी डीप स्टेट से मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए अब हम वापस आएंगे. From the deep state, with the blessing of masters and with their permission, आप सबके परमिशन के साथ हम धीरे धीरे प्रेजेंट स्टेट में आएंगे. जैसे हमने जर्नी शुरू की थी उसी तरह से ये जर्नी को हम वापस आएंगे. फील करें आपका क्राउन चक्र कनेक्ट हो जाए आपकी क्राउन चक्रा से. फील करें आपके थर्ड आई चक्रा को. आपका थर्ड आई चक्रा receiving all the cleansing energies. फील करें आपके थ्रोट चक्रा को. आपकी प्योर कॉन्शियसनेस आपके अपर तीनों चक्रास में एक्टिव हो चुकी है. विथ स्पेस एंड टाइम, बैलेंसिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम. और आपके अपर तीनों चक्रा पूरी तरह से इस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं. कनेक्ट हो जाइए आपके हार्ट चक्रा से. आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से प्रेजेंट स्टेट में आ चुका है. प्योर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आ चुका है. कनेक्ट हो जाइए आपके मणिपुर चक्रा से. आपका मणिपुर चक्रा इस प्योर कॉन्शियस स्टेट में आ चुका है विद प्योर रिसीव्ड ब्लेसिंग एनर्जीज. आपका स्वादिष्ठान चक्रा, ये स्वादिष्ठान चक्रा इज बैक विद प्योर कॉन्शियसनेस. कनेक्ट हो जाइए आपके मूलाधार चक्र से. आपका मूलाधार चक्र इस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आ चुका है. प्रेजेंट स्टेट में आ चुका है. प्योर एनर्जी के साथ महसूस कीजिए आपकी फिजिकल बॉडी को. सारे चक्रास के साथ कनेक्टेड आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी, उसे महसूस करें. यू आर कंप्लीटली बैक विथ प्योर कॉन्शियसनेस इन योर प्रेजेंट बॉडी. आप पूरी तरह से प्रेजेंट बॉडी में आ चुके हो. अब आपके सांसों को महसूस करें. कनेक्ट टू योर ब्रेथ. सांसों का आवन जावन, आपकी छाती का फूलना, छाती का अंदर जाना. और अब आप पूरी तरह से इस प्रेजेंट स्टेट में हो विथ योर प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लेसिंग्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड. और इसी के साथ आपके हाथों की और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं. रिंग मूवमेंट्स इन योर फिंगर्स, इन योर टोज. अब दोनों हाथों को रब करें. रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर. आपकी दोनों हथेलियों को रब करें. Keep your palms on your eyes.
रिसीव करें सारे हीलिंग लाइट को आपकी आंखों के अंदर। लेट योर विजन गेट हील्ड एंड से थैंक्स मावतर बाबा जी, साईं बाबा, सरस्वती माँ, सारे देवी देवता, हमारे एंसेस्टर्स, सारे लीनिएज हीलर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, ऑल द मास्टर्स। अपनी सोल का थैंक्स करें। से थैंक्स टू डॉक्टर उदय शाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलो। Thank you all of you and welcome back. ये सारी ऊर्जा जो आपने रिसीव की है, इस ऊर्जा को आपके अंदर इसी तरह से स्टेबल रखिए, बैलेंस रखिए और आप सभी इसी तरह से अपनी हीलिंग कंटिन्यू करते रहिए। जितनी हम अपनी हीलिंग कंटिन्यू करते जाएंगे उतनी ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी। हम नए जगहों पर पहुंच पाएंगे, नए लोगों से मिल पाएंगे और हमारी कनेक्टेड सोल्स की जितनी भी हीलिंग करेंगे उतनी हमारी क्लेंजिंग होती जाएगी। तो आप में से जो कोई भी नेक्स्ट रिट्रीट में आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम जो हर स्टेट में है, मुंबई है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, पुणे है, आप हर टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग रिट्रीट्स के लिए। जैसे अक्टूबर में शिरडी में होने वाली है, उसके पहले सितंबर में ऋषिकेश में होने जा रही है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग, स्पेशल थेरेपिस्ट ट्रेनिंग रिट्रीट है। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह के रिट्रीट में आप और ज्यादा सीख पाओगे और प्रैक्टिकल सेशंस के साथ ये रिट्रीट होगी। तो टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड बी पार्ट ऑफ द रिट्रीट। और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए भी बेसिक रिट्रीट भी सितंबर ऋषिकेश में की जा रही है। तो जो न्यू है, जो आना चाहते हैं, जो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, आपके सोल हीलिंग करना चाहते हैं, तो जरूर इस रिट्रीट को अटेंड कीजिएगा। क्योंकि क्योंकि इस रिट्रीट में बहुत ज्यादा जैसे रिग्रेशंस किए जाएंगे, जिससे क्लेंजिंग भी बहुत डीपर लेवल पर होगी। यू ऑल आर वेलकम। और हमारे नियर बाय इवेंट्स जो होते रहते हैं मुंबई में, कमिंग वीकेंड अगेन वी विल बी हैविंग अ ऑफलाइन इवेंट एट मुंबई। तो आप मुंबई ग्रुप में वहां पर चेक करते रहिएगा, इवेंट्स फ्लोट होते जाएंगे। तब तक के लिए मैं फिर आप सबका परमिशन लेती हूँ। आप सबको बहुत सारा थैंक यू। इसी तरह से जुड़ते रहिए। कल भी सेम सेशन होगा रिगार्डिंग केव्स के बारे में, फिर हम आगे और डीप लेवल पे जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।